हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आज की अपडेट रहेगी आपकी जूनियर असिस्टेंट के जो आज एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एग्ज़ाम आपको जैसे कि पता है, बहुत दिनों से आप जो कैंडिडेट्स थे इसका वेट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली आज ये एग्ज़ाम हो गया। और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो जिन कैंडिडेट्स ने ये दिया उनको पता ही होगा, क्योंकि अभी तक जो 2026 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए ना, वाई जैसे आप वेबसाइट ऑपरेटर का देख लो, फॉरेस्ट गार्ड या जो उससे बाद में हुआ एफ ए, जो उसका एफ गार्ड का था, इंस्पेक्टर, इससे तो मेरे को लग रहा है इंस्पेक्टर वाला काफ़ी आसान पेपर डाला हुआ था। बाकी इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और व्हाट नेक्स्ट, अब क्या स्टेप है आपका कि कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा टाइपिंग के लिए, उसके लिए भी बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे आगे और शेयर करते हैं आपके साथ कि क्या क्या रहेगा इसका कट ऑफ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि इसका जो लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। मतलब आप अगर जीके की बात करें, जीके के लिए मैं मान सकता हूँ कि जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम दिया था या वेबसाइट ऑपरेटर का भी दिया था ना, वो इसके लिए प्रिपेयर थे। और कुछ जो क्वेश्चंस थे, जैसे आपको पता है वहाँ पे सिटीज़ वाले जो क्वेश्चन थे, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप मान सकते हैं कि उनके बारे में था, उन मैप्स के रिलेटेड था, वो एक दो क्वेश्चन थे। और डेमोग्राफी भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पूछा था। तो जीके में ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि आप कर सकते थे अगर आपने पढ़ा है। और कर भी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 20 के 20 कर सकता है बंदा, 15 तक अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने पढ़ा हुआ है। पर अगर सबसे मेन बात जो इसमें आती है ना, वो आती है आपकी कंप्यूटर। कंप्यूटर ने इस बार कैंडिडेट्स के बहुत ही, मतलब जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया था ना, उसके उससे तो बिल्कुल ही ये डिफरेंट आया है। क्योंकि अगर आप पहले वाले वेबसाइट ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम देखें, वहाँ पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन थे। ऐसे तो आपको सीजीएल का जो प्री या मेंस दिया है किसी कैंडिडेट्स ने, तो उसको भी पता होगा कि वहाँ पे भी सीजीएल के लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। और बहुत से कैंडिडेट से मैंने बात की तो वो तो कह रहे थे कि यार अगर इसमें तो इसरो वाले जो एग्ज़ाम्स लेते हैं, मेरे को लग रहा है वो वाला टाइप करके डाल दिया इन्होंने। और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बन ही नहीं सकते हम कैंडिडेट से, अगर इतना डीपली और कंप्यूटर को इतना डीपली पूछ रहे हैं। जबकि आप तो जान ही सकते हैं, जो टॉपिक्स दिए थे टॉपिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस बाहर थे, जहाँ तक मेरे को देखने को लग रहा है। अभी मैंने अच्छी तरह उसको एनालाइज तो नहीं किया, पर हाँ, जो कैंडिडेट्स बता रहे थे वो तो उनका कहना यही था। बाकी बात करें मैक्सिमम कैंडिडेट्स से, तो अटेम्पटेशन भी 55 और 60 के बीच में अटेम्पटेशन हुई है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 65 मान सकते हैं। इससे ऊपर जिन्होंने अटैम्प्ट किया तो मैक्सिमम क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी आप बात करें क्वांट की, क्वांट और रीजनिंग में भी थोड़े क्वेश्चन थे डिफिकल्ट। जैसे आप नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन बोल रहे थे थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप मैथ के एक दो क्वेश्चन लगा सकते हैं और उसमें बंदा 15 तक या स्कोर अच्छी आसानी से कर सकता है अगर उसने थोड़ा भी पढ़ा होगा। बीच में एक दो क्वेश्चन था जो अलग ही लेवल का पूछ लिया था, मतलब जो टॉपिक से बाहर ही था। जैसे नंबर सीरीज़ के तो एक क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफरेंट था। बाकी बात करें, इसमें बंदा स्कोर कर सकता है। बाकी मेन था जो आपका इंग्लिश, इंग्लिश भी टफ पूछी थी। इंग्लिश की डिफ़िकल्टी लेवल आप देखें, इंस्पेक्टर से जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ उससे ये डिफ़िकल्ट था, आपका वेबसाइट ऑपरेटर से ये डिफ़िकल्ट थी। देन फॉरेस्ट गार्ड एफपीएफ से बात करें, उनसे भी ये डिफ़िकल्ट लेवल था। मानना इसमें कैंडिडेट्स ने बहुत फॉर्म फिल किए हैं, पर फॉर्म फिल से आप एग्ज़ाम का लेवल इस तरह बढ़ा देंगे, जो लेवल 2 की पोस्ट है उसका आप ये लेवल रखेंगे, तो ये कुछ वाक़ई नहीं लगता। जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी इन्होंने किया, जो 10th लेवल या 12th लेवल की पोस्ट थी। अभी मेरे को उसकी क्वालिफिकेशन का पता नहीं है, पर वो 10th-12th लेवल ही है। और उसके जो क्वेश्चंस का आप लेवल देखें तो वो आपको ग्रेजुएट जो यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले थे। एक तो यूपीएससी का डायरेक्ट पीवाईक्यू ही डाल दिया था जो गंगा ट्रिब्यूटरीज के रिलेटेड था। पर मैक्सिमम चलो आप मतलब मान सकते हैं, पर इसमें जो थे वो आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के पूछे थे। और अब बात करते हैं मेन कट ऑफ की। कट ऑफ तो अभी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जब आंसर की आएगी, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डाल दें कितना स्कोर है, उस पर हम एक डिटेल कट ऑफ वीडियो ले आएंगे। पर अभी तक मेरे को जहाँ तक कैंडिडेट्स, मैंने कम से कम 20-50 कैंडिडेट से बात की है जो मेरे साथ लिंक में थे, तो उनसे यही पता चला कि सभी की टेम्पटेशन 50 या 50 से 60 के बीच में टेम्पटेशन है। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपके स्कोर्स रहा स्कोर आप मान सकते हैं या टेम्पटेशन 50 प्लस है, और अगर आपके स्कोर्स 40 या 45 के ऊपर है ना, और कैटेगरी या ओपन, तो आप टाइपिंग के लिए तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। 40 प्लस वाले कैंडिडेट्स, 40 प्लस वाले कैंडिडेट्स अपनी टाइपिंग के ऊपर ध्यान दें। बाकी आंसर कीज़ आने पे पता चल जाएगा कितना कट ऑफ जाता है। अभी तक तो आप ये मान सकते हैं कि 40 या 45 प्लस वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं टाइपिंग के लिए। और फाइनल के लिए हम बात करेंगे जब आएगी आपकी आंसर की। तो ये तो रहा इसके बारे में। अब नेक्स्ट, आप अगर आपके स्कोर्स 40 या 30 से कम है तो आप उसके बारे में, एफए के बारे में भी आप देख सकते हैं, उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम का लेवल यही रहेगा। और अकाउंट्स वगैरह अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि अगर वहाँ पे भी स्टेटमेंट फ्रेम क्वेश्चन आए तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप सीए
जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे भी ध्यान दे सकते हैं, जो इनका पैटर्न अभी देखने को मिल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपको ऑल द बेस्ट जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए।